नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 75,760 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जो अभी तक के एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं और 1023 लोगों की जान भी गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 33,10,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और कुल 60,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में पिछले एक दिन में 9,24,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग की संख्या 3,85,00,000 से अधिक हो गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद विश्वेंद्र सिंह ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी उनसे मिले हैं वे कृपया टेस्ट करा लें। 2 सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवर और घर के काम में मदद करने वाली एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। हालांकि उनमें फिलहाल कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में लगभग 15,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 295 लोगों की जान भी गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,18,000 के पार हो गया है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 6,000 नए मामले सामने आए हैं और 118 लोगों की जान भी गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,000 के पार हो गया है और कोरोना के कारण लगभग 7,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में पिछले एक दिन में लगभग 11,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में अब तक के आए सबसे अधिक मामले हैं और 81 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,82,000 से अधिक हो चुकी है और कुल मृतकों की संख्या भी 3,541 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 92,000 के पार हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में 1,693 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 45 दिनों में किसी एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। वहीं पिछले एक दिन में 17 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,65,000 के पार हो चुका है और कुल मृतकों की संख्या भी 4,347 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 12,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ये दूसरी लहर नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा दिखाई गई लापरवाही का नतीजा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। राज्य में पिछले एक दिन में 5,898 नए केस सामने आए हैं, जबकि 82 नई मौतें दर्ज की गई हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में कोरोना केस की कुल संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। बुधवार को ओडिशा सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर पूजा की छुट्टियों तक यानी दुर्गा पूजा तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक मीटिंग में कोरोना स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये घोषणा की। एक कोरोना वैक्सीन को लॉन्च करने के बाद रूस अब एक और कोरोना वैक्सीन की अप्रूवल की तैयारी कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बुधवार को देश की डिप्टी प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा ने कहा कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर तक इसकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,40,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 8,24,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,68,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,21,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 1,79,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 37,17,000 के पार हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 1,17,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।